उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? परी ने हैरानी से अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा जब मैंने अपने ही हाथों से उसका खून किया था, और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं तुम्हें भी उसी तरह तड़पा कर मरूंगा। मिस परी ओबेरॉय, अथर्व ने पारी की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। वहीं परी तो एकदम से जम गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके भाई के सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसके भाई का खून किया था। आखिर क्यों अथर्व ने अपने भाई जैसे दोस्त का खून कर दिया था? क्यों अथर्व परी को भी मारना चाहता था, जबकि परी ने तो अथर्व का कुछ बिगड़ा नहीं था? अथर्व के मुंह से ये सुनने के बाद कि उसने परी के भाई का खून किया था, परी को आज खुद से ही घिन आ रही थी कि उसने अथर्व जैसे खूनी और धोखेबाज इंसान से प्यार किया था। परी तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो एक इंसान को लेकर इतना गलत कैसे हो सकती थी। वहीं अथर्व, जो कि पिछले कई सालों में जो इतना अच्छा और डिसेंट रहा था, क्या वो सब झूठ था? परी नफरत भरी आंखों से अथर्व को देख रही थी, जिन आंखों में कभी उसके लिए बेपनाह प्यार हुआ करता था। आज अथर्व के चेहरे में उसे अपने भाई का खून ही दिख रहा था। 6 महीने बाद आज उसे पता चल चुका था कि उसके भाई का खूनी कौन था, और अब उसके सीने में बस बदला लेने की आग जल रही थी। परी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। जब से उसके भाई का बेरहमी से खून हुआ था, उसके अंदर उस इंसान का खून करने की आग थी जिसने उसके भाई को इतनी बेरहमी से मारा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अथर्व खुराना, तुमने मेरे बेगुनाह भाई की जान ली। परी ने मन ही मन अथर्व की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और आंसू थे। वो खुद को अथर्व के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से खुद के आंसू बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर उसके भाई ने और उसने खुद अथर्व का क्या बिगाड़ा था, जो वो उन दोनों की जान का प्यासा बना बैठा था। रोहन की जान तो अथर्व पहले ले गए चुका था, और अब परी की जान के पीछे पड़ा था। मुझे अगर इस राक्षस से बदला लेना है तो पहले इसकी पकड़ से छूटना होगा। परी ने मन ही मन सोच और एकदम से खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की सजा दिलवा कर रहूंगी अथर्व खुराना। मैं तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं हूं जो तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लो। जा रही हूं मैं, परी ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा और जाने लगी। वो एक कदम ही आगे बढ़ा पाई थी कि अथर्व ने उसकी कलाई से उसे अपनी तरफ खींच लिया। परी अथर्व के सीने से जा लगी थी। वही अथर्व के हाथ परी की कमर पर कसे हुए थे। अगले ही पल अथर्व के एक हाथ ने परी का जबड़ा कस कर पकड़ लिया। क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? तुम नौकरानी हो मेरी, और यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसी 4 दीवारी के बीच तुम अपनी आखिरी सांसें गिनोगी, समझी? ये बात अपने दिमाग में जितनी जल्दी डाल लो, बेहतर है कि अब यहीं तुम्हें जीना है और यहीं मरना भी है। You are caged by me, Miss Pari Oberoi. Welcome to my hell. अथर्व ने दांत भींचते हुए परी की आंखों में देखकर कहा। वही परी का दिल अथर्व को अपने इतने करीब देखकर जोरों से धड़क रहा था। बेशक परी हमेशा से उसके इतने करीब आना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। You are mine and only mine. अब से तुम मेरी हो और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए बस इतना ही कहा, और अगले ही पल परी के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। परी की आंखें तो एकदम से फैल गई थीं। उसने अथर्व के साथ अपनी इस पहले किस के न जाने कितने खूबसूरत सपने सजाए थे, लेकिन वो सारे सपने एकदम से टूटकर बिखर गए थे। परी ने जो आंसू रोक रखे थे एकदम से बह गए। इस वक्त जो हो रहा था वो परी के लिए एक डरावने नाइटमेयर की तरह था। परी पूरी कोशिश कर रही थी कि अथर्व को खुद से दूर धकेल सके, लेकिन अथर्व की ताकत के आगे परी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अथर्व परी के लिप्स को बाइट कर रहा था, जिससे परी को बेहद दर्द महसूस हो रहा था। उसने तो एक सॉफ्ट और प्यार से भरी किस इमेजिन की थी, लेकिन अथर्व ने उनकी पहली किस में बस दर्द भर दिया था। लगभग 5 मिनट बाद अथर्व ने परी के होठों को रिहा कर दिया। उसने हल्के से परी के होठों को टच किया, जिस पर परी की दर्द के मारे आह निकल गई। इट इज जस्ट बिगिनिंग. अभी तो तुम्हें बहुत तड़पना है, अथर्व ने बिना किसी इमोशंस के परी की आंखों में देखते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा।
वहीं परी एकटक अथर्व को देख रही थी और सच्चाई को अपनाने की कोशिश कर रही थी। पहले जो परी अथर्व के करीब आने के लिए जितना मरती थी, अब वहीं परी उससे दूर जाने के लिए उतना ही तड़प रही थी। उसके दिमाग में बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर अथर्व ने उसके भाई को क्यों मारा था और उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ था। इससे पहले वो अथर्व से कुछ भी पूछ पाती, अथर्व ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ियों की तरफ ले गया। छोड़ो मुझे, आखिर तुम चाहते क्या हो? परी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अथर्व से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अथर्व के हाथ ने तो परी की कलाई को इतना कसकर पकड़कर रखा हुआ था कि परी को महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डी ही टूट जाएगी। आज जिस अथर्व को परी के आंसुओं से, उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वही अथर्व 1 साल पहले तक परी पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उसकी मदद करने पहुंच जाता था। परी का सवाल सुनकर अथर्व के कदम एकदम से रुक गए। अथर्व अचानक से परी की तरफ मुड़ गया। परी घबराई हुई नजरों के साथ अथर्व की लाल आंखों में देख रही थी। योर बॉडी, अथर्व ने एक सर्द सी खतरनाक आवाज में परी की आंखों में देखते हुए कहा। अथर्व की बात सुनते ही परी की पूरी बॉडी में एक बिजली सी दौड़ गई थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, ये सोचकर कि आगे अथर्व उसके साथ क्या करने वाला था। देखो तुम ऐसा को कुछ नहीं कर सकते, परी ने दर भरी निगाहों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। वो तो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, अथर्व ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा और फिर से परी को घसीटता हुआ सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। अगले ही पल अथर्व परी को लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ और उसने परी को झटके से छोड़ दिया, जिससे परी मुंह के बल जमीन पर आ गिरी। जमीन पर गिरते ही परी की दर्द से आह निकल गई थी। परी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो उसके साथ ऐसे जानवरों जैसा सुलूक हो रहा था। तभी उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो अथर्व ने दरवाजा लॉक कर दिया था। दरवाजे को लॉक देखकर परी की सांसें अब अटकने लगी थीं। इससे पहले वो कुछ भी कह पाती, अथर्व की सर्द आवाज ने उसके अंदर डर पैदा कर दिया। स्ट्रिप राइट नाउ, अथर्व ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जमीन पर गिरी परी की तरफ देखते हुए था। लाइक एंड कमेंट डियर रोजेस। परी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अथर्व उसे ऐसे घटिया शब्द बोल रहा था। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद करने पर लगे हो? परी ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अथर्व की तरफ देखते हुए अपने दिल की गहराइयों से चिल्लाकर कहा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई है। अथर्व ने परी की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बिना किसी इमोशंस के साथ कहा। वहीं परी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोहन ने ऐसा क्या किया था जो अथर्व ने उसकी जान ले ली, और अगर रोहन ने कुछ ऐसा किया भी था तो क्या उसकी जान लेकर अथर्व का मन नहीं भरा जो अब वो उसके साथ भी ऐसी घिनौनी हरकत करने जा रहा था? तुमने सुना नहीं, क्या कपड़े उतारो अपने, वरना अगर मैं उतारूंगा तो तरीका दर्दनाक होगा। अथर्व ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए गुस्से से कहा। परी की पूरी बॉडी अब डर से कांप रही थी। वही उसे अथर्व की नजरें अपनी पूरी बॉडी पर चलती हुई महसूस हो रही थी। परी को इस वक्त अथर्व से बस नफरत हो रही थी। अथर्व की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स थे। परी की बॉडी को पाने का एक जुनून था। परी जल्दी से खड़ी हो गई और अपनी क्रॉप टॉप को नीचे खींचने लगी, जिससे उसका पेट जो थोड़ा रिवील हो रहा था कवर हो जाए। अब खींचने से क्या फायदा? कपड़े लंबे नहीं होंगे। लड़कों का अटेंशन काफी ज्यादा मैटर करता है ना तुम्हारे लिए, इसलिए इस तरह के कपड़े पहनकर घूमती हो। वैसे 1 साल पहले तक तो तुम पूरे कपड़े पहनती थी, लगता है नए कोलाज की हवा लग गई है। काफी बदल गई हो तुम, अथर्व ने बिना किसी इमोशंस के परी की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व की बात सुनकर तो परी हैरान रह गई थी, ये सोचकर कि क्या बीते सालों में भी हमेशा अथर्व उसे इतनी गिरी हुई लड़की समझता था जो लड़कों का टेंशन पाने के लिए खुद की बॉडी रिवील करे। वो अपने फ्रेंड के पास गई थी अपने भाई के केस से रिलेटेड कुछ बात करने, और वहाँ उसकी टॉप पर जूस गिर गया था। बस इसलिए उसे मजबूरी में अपनी फ्रेंड की ये टॉप पहननी पड़ी जो उसके सभी कपड़ों में सबसे ज्यादा कम रिवीलिंग थी।
बदल तो आप गए हो। मैंने सोचा था कि आप एक अच्छे इंसान हो। परी ने नम आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए रुंधी हुई आवाज में कहा। वैसे गलत तो नहीं सोचा था तुमने। अथर्व ने अपनी शर्ट के बटन खोते और धीमे कदमों से परी की ओर बढ़ते हुए कहा। वही परी अथर्व के हर बढ़ते कदम के साथ अपना कदम पीछे ले रही थी। उसकी गालें अथर्व को शर्ट निकालते देख लाल हो गई। साथ ही कहीं ना कहीं उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, परी ने डर के मारे पीछे कदम लेते हुए कहा। अगले ही पल उसे अपनी बात खुद ही बेवकूफी भरी लग रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अथर्व जैसे माफिया को पुलिस का क्या डर। वही अथर्व परी की बात सुनकर एक डेविल की तरह अपनी गर्दन पीछे की तरफ फेंके हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ने तो परी को अंदर तक डरा दिया था। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हारे भाई का खून करने पर पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, तो अब क्या बिगाड़ लेगी? अगले ही पल अथर्व ने अपनी शर्ट अपनी बॉडी से निकालकर जमीन पर फेंक दी। परी के सामने इस वक्त अथर्व के परफेक्ट 8 पैक एब्स थे। अथर्व देखने में किसी ब्यूटी मॉडल से कम नहीं था। नो डाउट ऐसे स्टनिंग लुक्स की वजह से ही वो पूरे कोलाज की लड़कियों का क्रश रह चुका था, जिसमें खुद परी भी शामिल थी। लेकिन आज परी को अथर्व में सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का खूनी नजर आ रहा था, इसलिए अथर्व के चार्म का भी परी पर आज कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, ऐसे मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो, ये गलत है। उसके अलावा तुम जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं। परी ने एक बार फिर से अथर्व के आगे लगभग भीख मांगते हुए कहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती तुम, सर कहो मुझे। अगर इसके बाद तुमने एक बार फिर से मुझे मेरे नाम से बुलाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं है, और सच कहता हूँ, अगर इस बार मुझे दोहराने की जरूरत पड़ी तो शायद मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे तो प्लेजर देगा, लेकिन तुम्हें उसमें बस पेन होगा। अथर्व ने बेशर्मी के साथ तिरछी मुस्कुराहट ली कहा। अथर्व इस वक्त परी के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। उसने एक झटके में परी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें मेरी होना होगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकती अगर मैं तुम्हारे भाई का इस तरह से खून कर सकता हूँ, तुम्हें अपने पास कैद कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल करूंगा, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए कहा। अथर्व की बात सुनकर तो परी के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। वो अपने भाई को पहले ही खो चुकी थी, अब अपने मॉम डैड को नहीं खो सकती थी। अथर्व की आंखों में देखकर परी को ये अंदाजा लग गया था कि वो इस वक्त सीरियस था। नहीं प्लीज, उन्हें कुछ मत करना, परी ने एकदम से डरी हुई आवाज में कहा। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम मेरी एक अच्छी और ओबीडियंट गर्ल बनकर रहोगी। तुम्हारे मॉम डैड की जान तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, अथर्व ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ परी की आंखों में देखते हुए कहा। इससे पहले परी कोई भी जवाब दे पाती या कुछ भी कर पाती, अथर्व ने उसे एकदम से बेड पर धकेल दिया। वहीं परी आंखें बड़ी किए हुए उसे देख रही थी। अथर्व की आंखों में आज कोई रहम नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि आज उसे परी को बर्बाद करके ही सुकून मिलने वाला था। प्लीज ऐसा। परी के मुंह से 2 ही शब्द निकले थे कि अथर्व उसके ऊपर आ गया। क्या हो जाएगी परी अथर्व की नफरत और हैवानियत का शिकार? आखिर क्या वजह थी अथर्व की इस नफरत की? परी इस वक्त अथर्व से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व ने उसके दोनों हाथ बेड पर लगाए हुए थे। अथर्व की ताकत के आगे परी की ताकत काम नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करना नहीं छोड़ रही थी। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगाना गलत है, परी ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल अथर्व ने परी के दोनों हाथ अपने एक हाथ में जकड़ते हुए उसके सर के ऊपर लगा दिए और अपने दूसरे हाथ से उसका जबड़ा पकड़ लिया। एक तो पहले से ही परी की पूरी बॉडी अथर्व के शरीर का वजन नहीं उठा पा रही थी। उसे तो महसूस हो रहा था कि शायद उसकी सारी हड्डियां आज टूट जाएंगी, और अब अथर्व ने उसका जबड़ा भी इतना कसकर पकड़ लिया था कि वो थोड़ी सी और फोर्स लगाता तो शायद परी का जबड़ा टूट ही जाता।
एक नौकरानी होकर अपने मालिक के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें बर्बाद करना मेरा जुनून है परी ओबेरॉय। तुम मेरी स्लेव हो और तुम पर मेरा पूरा हक है। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। अथर्व ने परी के जबड़े को कस कर दबाते हुए कहा। जब परी को लगा उसका जबड़ा टूटने वाला है, उस पॉइंट पर जाकर अथर्व ने उसका चेहरा छोड़ा था। परी अभी भी खुद को अथर्व के सामने कमजोर नहीं पड़ने दे रही थी। परी अभी भी कंटिन्यूअसली उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। कुछ ऐसा मत कर बैठना कि जिंदगी भर तुम्हें उसका पछतावा रहे, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। उसे लगा शायद अथर्व अब भी अपनी गलती का एहसास करके रुक जाएगा, लेकिन अथर्व पर तो परी की बात का कोई असर ही नहीं हुआ था। जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं उसका मुझे कभी रिग्रेट नहीं होने वाला। तुम्हें पता है, अभी तो मैं तुम्हारे साथ वैसा पेश ही नहीं आ रहा जैसा तुम डिजर्व करती हो, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा। परी भी इस वक्त वह साब नफरत से अथर्व को देख रही थी, जो उसके साथ पहले ही जानवरों जैसा सुलूक कर चुका था और अभी कह रहा था कि उसने परी के साथ वैसा सुलूक नहीं किया जैसा वो डिजर्व करती थी। परी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अथर्व की नजरों में वो क्या थी जो वो इससे भी बुरा डिजर्व करती थी। तुम्हारे इतने करीब आने के सपने देखा करती थी मैं, और आज तुम जब सच में मेरे इतने करीब हो तो नफरत हो रही है मुझे तुमसे, और नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे प्यार किया। परी ने अपने मन ही मन अथर्व की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। यही तुम्हारी किस्मत है, इसे जितनी जल्दी अपना लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम ये मासूम बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम भी अपने भाई की तरह ही हो, मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो और बस शरीफ होने का नाटक कर रही हो। You know what? मुझे तो शक है कि तुम पहले ही कई लड़कों के साथ ये सब कर चुकी हो। देखा है मैंने कोलाज में तुम्हें लड़कों के साथ हंसते, उनके साथ फ्लर्ट करते। अथर्व ने परी की आंखों में डिस्गस्ट के साथ देखते हुए कहा। वहीं परी के दिल में जो 1% भी गुंजाइश बची हुई थी वो भी अथर्व की इस बात ने खत्म कर दी। आज अथर्व ने उसे कैरेक्टरलेस तब बोल दिया था। परी हमेशा से ही काफी चुलबुली और सभी के साथ खुल मिलकर रहने वाली सोशल पर्सन थी। ये सच था कि वो लड़कों से बात करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया था। उसने तो न जाने कितने लड़कों का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अथर्व से प्यार करती थी। पर आज उसे अपने इस डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। परी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के लिए वो अपने स्कूल टाइम से इतनी पागल थी, वो असल में उसके बारे में इतनी गिरी हुई सोच रखता था। अथर्व ने आज कोई कसर ही नहीं छोड़ी परी को बेइज्जत करने की। वहीं परी भी अब उसे कोई सफाई देना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे अथर्व से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उसे अथर्व का हाथ अपनी बॉडी पर चलता हुआ महसूस हुआ, जिस पर परी की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। स्टॉप, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, प्लीज प्लीज डोंट, परी ने अब जोर जोर से रोते हुए कहा। वो स्ट्रगल करना छोड़ नहीं रही थी, पर उसका वो स्ट्रगल किसी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि अथर्व उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। और चिंखो, चिल्लाओ, तुम्हारी चिंखे मुझे सुकून दे रही है स्लेव, अथर्व ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। कैसे गिरे हुए इंसान हो तुम। एक लड़की की मर्जी के बिना उसे कभी नहीं छूना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी खुद की पत्नी ही क्यों ना हो, परी ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। ओह रियली? तो ये बात तुमने अपने भाई को नहीं सिखाई थी? एक रेपिस्ट की बहन के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। ये ज्ञान जो तुम मुझे अभी दे रही हो, अगर तुमने अपने भाई को दिया होता तो शायद तुम भी आज इस हालत में नहीं होती। अथर्व ने दांत भींचते हुए परी की आंखों में आंखें डाले नफरत से कहा। वही परी तो एकदम से जम सी गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व के कहने का मतलब क्या था। वो अपने ख्यालों में खोई ही हुई थी कि उसकी एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज गई। परी को अपनी गर्दन पर अथर्व के दांत महसूस हो रहे थे। छोड़ो प्लीज, दर्द हो रहा है, परी ने चिंखते हुए कहा। लेकिन अथर्व पर तो उसकी चिंखों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो कंटिन्यूअसली परी को बीते कर रहा था।
परी के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ गया था जब उसे अपनी बॉडी से कपड़े अलग होते हुए महसूस हो रहे थे। परी चाहे अथर्व के आगे कितना भी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अथर्व उसकी एक नहीं सुन रहा था। थक हार कर जब परी ने खुद को ढीला छोड़ दिया और जब उसने मान लिया था कि आज अथर्व उसे बर्बाद करके ही मानेगा, तभी वहां एक लड़की के चीखने की आवाज गूंज गई। परी और अथर्व दोनों का ही ध्यान उस लड़की के चीखने की आवाज की तरफ चला गया। अथर्व के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अथर्व ने परी को उसी तरह बिस्तर पर छोड़ दिया और खुद तेजी से भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आखिर कौन थी वो दूसरी लड़की? अथर्व के कमरे से जाने के बाद परी ने जल्दी से अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। उसे अभी तक उस लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त काफी सी बातें घूम रही थीं। क्या वो लड़की अथर्व की पत्नी हो सकती थी, या वो भी उसी की तरह अथर्व की हैवानियत का शिकार हुई थी? परी मन ही मन उस लड़की को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उसके चिल्लाने की वजह से ही आज उसकी इज्जत जाते जाते बची थी। कुछ देर पहले जो उसके साथ हुआ, वो सोच, उसके पैर अभी तक वो सोचकर बुरी तरह कांप रहे थे। इस वक्त उस लड़की के चीखने की आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी। परी मुश्किल से हिम्मत करके धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। उस कमरे से थोड़ी सी दूरी पर ही एक और कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और परी अंदाजा लगा सकती थी कि आवाज वहीं से आ रही थी। परी धीमे कदमों से दरवाजे के पास आ गई। उन चीखों को सुनकर परी का दिल भी काफी घबरा रहा था, ये सोचकर कि अंदर का नजारा कितना भयानक होगा जब वो लड़की ऐसे चीख रही थी। उसने बड़ी हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर परी का हाथ अपने आप अपने मुंह पर आ गया था और वो और डर के मारे कांपने लगी। वो लड़की कमरे की चीजें यहाँ वहां फेंक रही थी और अथर्व उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे छूना मत, मेरे पास मत आओ, छोड़ो मुझे, उस लड़की ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। परी को उस लड़की की हालत देखकर काफी तरस आ रहा था। उसकी हालत देख परी की हालत बिगड़ने लगी थी। वो लड़की लगभग 20 साल की थी और उसने बस एक प्लेन लॉन्ग स्लीवलेस येलो फ्रॉक पहनी हुई थी। उसकी बाजू पर काफी गहरे कट दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी नीले निशान थे और तो और उसके गर्दन पर भी जख्म थे। इससे परी अंदाजा लगा सकती थी कि उस लड़की की पूरी बॉडी ही बुरी तरह जख्मी थी। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो अथर्व? एक लड़की के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? परी ने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकते हुए मन में कहा। तभी उसके अंदर से दिल की आवाज जवाब आई। अभी जो उसने तेरे साथ किया परी, उसके बाद तो तुझे यकीन हो जाना चाहिए कि अथर्व जैसा जानवर किसी भी लड़की के साथ वैसा कर सकता है। परी तो अभी भी मानने को तैयार नहीं थी कि उस लड़की की वो हालत अथर्व ने की थी, लेकिन जो उसकी आंखों के सामने चल रहा था उससे यही जाहिर हो रहा था कि उस लड़की की हालत के पीछे अथर्व जिम्मेदार था। इसलिए तो वो उसे खुद से दूर रहने को कह रही थी। उस लड़की की चीखने की आवाज से परी के दिल में भी दर्द हो रहा था। वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि शायद अथर्व उसके साथ भी ऐसा करेगा। तभी उसकी आंखें कंफ्यूजन से बड़ी हो गईं जब अथर्व ने अगले ही पल उस लड़की को अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ जानवी, ये मैं हूं अथर्व, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। अथर्व ने उस लड़की को गले से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा। अथर्व की बात सुनकर वो लड़की कुछ हद तक शांत हो गई और उसने अथर्व को टाइटली हग कर लिया। भाई, उस लड़की ने दिल की गहराई से चिंखते हुए रो रो कर कहा। भाई, क्या ये लड़की अथर्व की बहन है? लेकिन अथर्व ने तो कभी नहीं बताया कि इसकी कोई बहन भी है। और इसकी ऐसी हालत किसने की है? जो भी था, एक जानवर से भी गिरा हुआ इंसान था। असल में वो इंसान ही नहीं था। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। परी ने उस इंसान के लिए अपनी आंखों में नफरत लिए धीमी आवाज में कहा, जिसकी वजह से आज जानवी की ये हालत थी। परी की आंखें इस वक्त अथर्व और जानवी पर टिकी हुई थीं। अथर्व ने अपनी बहन को बड़े प्यार से बेड पर लाकर लेटा दिया। जानवी आंसू बहाती हुई अथर्व की आंखों में देख रही थी और वहीं अथर्व की आंखों में भी बेहद दर्द नजर आ रहा था। भाई, उसने मुझे छुआ, जानवी ने रोते हुए भारी आवाज में अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा।
मैं जानता हूँ प्रिंसेस एंड आई प्रॉमिस तुम्हारी हर एक तकलीफ का बदला तुम्हारा ये भाई जरूर लगा। अथर्व ने जानवी की आंखों में देख उसके आंसू पोंछते हुए कहा। इस वक्त अथर्व की आंखों में बदले की आग थी और अपनी बहन की इस हालत को देखकर दर्द था। अथर्व ने जानवी के माथे को हल्के से किस किया और उसके कंधे को सहलाते हुए उसके लिए एक लोरी जैसी मेलोडी गुनगुनाने लगा। अथर्व बड़े प्यार से जानवी के कंधे को एक मां जैसे थपथपा रहा था। जानवी की आंखें भी भारी हो गईं और कुछ ही देर में वो सो गई। अथर्व की ऐसी सॉफ्ट साइड देखकर परी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। इस वक्त अथर्व वैसा लग रहा था जिस अथर्व से परी ने प्यार किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व असल में था क्या। कुछ देर पहले अथर्व ने जो उसके साथ दरिंदगी दिखाई थी उसे देखकर परी कह नहीं सकती थी कि इस वक्त अपनी बहन के साथ वही दरिंदा मौजूद था। तभी अथर्व ने अपनी तीखी निगाहें दरवाजे पर खड़ी परी पर डाली। अथर्व को अपनी तरफ देखता पाकर परी की सांस तो उसके गले में ही अटक गई थी, क्योंकि अथर्व उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसकी बहन की ऐसी हालत की वजह परी ही थी। परी के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। वो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई और मेन डोर की तरफ बढ़ गई। वो अभी हॉल के बीचों बीच पहुंची थी कि अथर्व ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। परी सीधा अथर्व के सीने से आ लगी थी। उसने सर उठाकर अथर्व की तरफ देखा जो इस वक्त बेहद नफरत से परी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त ज्वालामुखी की तरह भड़कता हुआ गुस्सा था जो सब कुछ जलने को तैयार था। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए कहा। जाने दो प्लीज, परी ने अथर्व के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुमने अभी मेरी बहन की हालत देखी ना, देखा उसके साथ कैसा जानवरों से बदतर सुलूक हुआ है। तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ भी नहीं और तुम ऐसे गिड़गिड़ा रही हो तो सोचो मेरी बहन पर क्या बीती होगी। वो कितना गिड़गिड़ाई होगी जब उसके शरीर पर। तुम्हें तो अभी मैंने अपनी बहन के दर्द का 1% भी फील नहीं करवाया है, अथर्व ने गुस्से से परी की गर्दन पकड़ते हुए कहा। अथर्व ने परी की गर्दन इतनी कसकर पकड़ी हुई थी कि वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। परी तो खुद उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसकी बहन के साथ ये सब किसने किया था और उसकी सजा वो उसे क्यों दे रहा था। परी को तो लगा आज उसकी गर्दन टूट ही जाएगी। जानना चाहती हो ये सब मेरी बहन के साथ किसने किया, कौन उसकी ऐसी हालात का जिम्मेदार है, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए पूछा। अथर्व की बात सुनकर परी सवालिया निगाहों से बस उसे देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर जानवी की ऐसी हालत किस दरिंदे की वजह से हुई थी। तुम्हारे उस मरे हुए भाई की वजह से। आज जो हालत मेरी बहन की है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वो 2 कौड़ी का भाई है, अथर्व ने दांत भींचते हुए परी की आंखों में देखकर कहा। वही परी की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ कर सकता था, क्योंकि वो तो काफी सीधा इंसान था। क्या होगा जब नफरत में करेगा अथर्व परी को बर्बाद करने की हर हद पार। परी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अथर्व ने जो कहा था वो सच था। उसका भाई तो हमेशा से ही काफी अच्छा इंसान रहा था। बाकी लड़कों की तरह उसने कभी किसी से लड़ाई भी नहीं की थी। स्कूल और कॉलेज में भी उसकी इमेज काफी अच्छे स्टूडेंट की रही थी, तो फिर वो अचानक से एक रेपिस्ट कैसे हो सकता था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, परी ने अपनी पूरी जान लगाकर बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा। अथर्व की पकड़ परी की गर्दन पर काफी ज्यादा कसी हुई थी, इसलिए वो चाहकर भी वो सब बातें नहीं कह पा रही थी जो वो इस वक्त अथर्व से कहना चाहती थी। वो उसे कहना चाहती थी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई ऐसा कभी भी नहीं था, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वो एक बेगुनाह था। वहीं अपनी बहन की ऐसी हालत देखने के बाद अथर्व अपना सारा गुस्सा इस वक्त परी पर निकल रहा था। उसने परी की गर्दन इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि सांस रुकने की वजह से वो बस बेहोश होने वाली थी, लेकिन तभी अथर्व ने उसकी गर्दन छोड़ दी। अथर्व के छोड़ते ही परी एकदम से खांसते हुए जमीन पर बैठ गई। तुम्हारे ना मानने से ये सच झूठ नहीं बन जाएगा। तुम्हारे भाई ने ही मेरी बहन की ऐसी हालत की है। अब मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिसे देखकर तुम्हारे भाई की नरक में बैठी हुई आत्मा भी कांप उठेगी।
तुम्हारी चिंक सुनकर उसे एहसास होगा कि अपनी बहन को इस हालत में देखना मेरे लिए कैसा है। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब तुम्हारे मुंह से मैं वैसी चिंक सुनूंगा जो आज तक अपनी बहन की सुनते आया हूं। अभी तक जो तुम्हारे साथ मैंने किया है वो तो बस शुरुआत थी। मेरा बदला तो अब शुरू होगा। बी रेडी फॉर इट। अथर्व ने पारी की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। परी आंसू भरी निगाहों से अथर्व की तरफ देख रही थी, जो उसके सामने अपनी पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। अथर्व के नाक पर इस वक्त घमंड दिखाई दे रहा था और आंखों में नफरत। परी अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि वही अथर्व था जो उसके भाई के पीठ पीछे भी उसका ध्यान रखता था। परी की आंखें अथर्व से मानो बिंक मांग रही थीं कि वो उसे छोड़ दे। नजरें नीचे, मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे पैरों की तरफ देखो जहां तुम्हारी जगह है। आइंदा से इन आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखा तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। अथर्व ने परी की तरफ देख गुस्से से चिल्लाकर कहा। अथर्व की आवाज सुनते ही परी की आंखें अपने आप बंद हो गई थीं। उसने मूवीज में देखा था कि माफिया लोग कितने ज्यादा बेरहम होते थे। परी को डर था कि कहीं अथर्व सच में ही उसकी आंखें न निकाल दे, क्योंकि आखिर था तो वो भी माफिया ही। वहीं अथर्व की आंखें जो इस वक्त परी की तरफ देख रही थीं, पर उनमें नफरत नहीं, कुछ और ही था। शायद इसीलिए अथर्व ने परी को खुद के चेहरे की तरफ ना देखने के लिए कहा था, ताकि वो परी से अपने चेहरे के उन अलग से एक्सप्रेशंस को छुपा सके। गेट बैक टू माई रूम, अथर्व ने सर्द आवाज में कहा। वहीं अथर्व की बात सुनकर परी एकदम से कांप गई थी। उसकी नजरों के सामने फिर से वही सब घूम रहा था जो कुछ देर पहले अथर्व ने उसके साथ किया था। अथर्व ने उसकी इज्जत तबाह करने की कोशिश की थी, ये सोचने के बाद कि अथर्व फिर से उसके साथ वही सब करेगा। परी का पूरा शरीर डर से कंपने लगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, परी ने नजरें झुकाए एक आखिरी कोशिश करते हुए दर्द भरी आवाज में कहा। जाओ, किसने रोका है? जाने को ही तो कह रहा हूँ। मेरे रूम में जाओ, जाकर जमीन पर सो जाओ, और अगर 3 सेकंड के अंदर तुम जमीन से खड़ी होकर कमरे में नहीं गई तो जो मैंने कमरे में अधूरा छोड़ा था वो यहीं कंटिन्यू करूंगा, अथर्व ने सर्द आवाज में कहा। अथर्व की बात सुनकर परी एकदम से घबरा गई और खड़ी हो भाग गई। अथर्व बस एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसे खुद से दूर भागता हुआ देख रहा था। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद परी एकदम से रुक गई थी। अथर्व ने नोटिस किया कि उसके राइट पैर का एंकल सूजा हुआ था। परी ने कुछ देर पहले जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरकर यहां से भागने की कोशिश की थी। तभी उसका पैर एक बार ट्विस्ट हुआ और उससे वो चोट आई थी। लेकिन अगले ही पल परी फिर से वो दर्द सहती हुई जी जान लगाकर सीढ़ियों से ऊपर कमरे में भाग गई। कमरे में आता ही परी बेड की दूसरी तरफ जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। क्यों अथर्व ही क्यों? क्यों मुझे उस इंसान से दर्द मिल रहा है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था? कोई और होता तो शायद मैं एक पल के लिए बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन अथर्व की आंखों में अपने लिए नफरत में नहीं देख पा रही। उसका ये झल्लाद रूप में नहीं देख पा रही। जिसने मुझे फूल की तरह संभाला, आज वो खुद एक कांटा बनकर मेरे दिल पर चुभ रहा है और ये मैं सहन नहीं कर पा रही। वो जो कुछ भी कर रहा है बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे भाई ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की है। पर ये सच नहीं हो सकता। सच अभी भी छुपा हुआ है जिसका मुझे पता लगाना ही होगा। प्लीज अथर्व, मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि मेरा प्यार नफरत में बदल जाए। मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहती, परी ने रोते हुए कहा और वहीं फर्श पर लेट गई। वो कब तक इस तरह रोती रही उसे खुद पता नहीं चला। उसे तो लगा था कि उसे डर के मारी नींद ही नहीं आएगी, लेकिन आधे घंटे बाद वो अपने आप ही फर्श पर सो गई। आधी रात के बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और अथर्व कमरे के अंदर एंटर हुआ। अथर्व ने अपनी सर्द निगाहों से परी की तरफ देखा जो इस वक्त फर्श पर लेटी सो रही थी। वो अपने धीमे कदमों से परी की तरफ बढ़ गया और बिल्कुल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। परी का चेहरा इस वक्त उसके बालों से ढका हुआ था। अथर्व ने बड़े हल्के से उसके बाल उसके कान के पीछे कर दिए। परी की पलकें अभी भी नम थीं, जिससे पता चल रहा था कि वो कुछ देर पहले रोकर सोई थी। अथर्व ने परी के गले पर देखा जहां उसकी उंगलियों के निशान अभी तक छपे हुए थे। फिर उसकी नजर परी की कलाइयों पर गई जो उसकी तेज पकड़ की वजह से लाल हो चुकी थी।
किस्मत के खेल भी निराले हैं एंजल। जिसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं था मुझे, आज उसी की आंखों में आंसू देने वाला खुद मैं ही हूं, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। अथर्व ने परी के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए अपने कसे हुए जबड़े से कहा। कुछ पल परी के चेहरे को देखने के बाद अथर्व ने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ली और उसके एंकल को देखने लगा, जो सूज कर लाल हो गया था। अथर्व ने फिर अपने हाथों में पकड़ी ऑइंटमेंट की ट्यूब को स्क्वीज कर अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी ऑइंटमेंट ली और स्क्वीज कर अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी ऑइंटमेंट ली और हल्के हाथों से परी के एंकलेट को मसाज किया। कुछ देर तक उसी तरह परी को देखने के बाद अथर्व कमरे से निकल गया। अगली सुबह जब परी की आंखें खुली तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखें खुलने पर सबसे पहला चेहरा जो उसके सामने आया वो अथर्व का था।